Hello bachcho, let's see the question which says that for the reaction A gas gives NB gas, the rate constant is given here. The reaction is performed at a constant volume and temperature starting with pure A. If after 1000 seconds from the start of the reaction, the pressure of the system becomes 3 times of the initial pressure, the value of N is. Okay. तो ये क्योंकि एक गैसेस रिएक्शन है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ए मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है एन बी मॉलिक्यूल में, वो भी गैसियस है, ठीक है। और हमें क्या हुआ है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि फॉलो करता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेकंड इन्वर्स है, और सेकंड इन्वर्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है जिसमें क्योंकि एक पूरा गैसेस रिएक्शन है, तो अगर हम प्रेशर को ही कंसंट्रेशन मान ले तो जो इनिशियल प्रेशर है लेट बी पी, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होगा, पी माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन एक्स। अब हमें पूछा है जो फाइनल प्रेशर है, जो हमें ऐसा बताना है कि जो फाइनल प्रेशर है आफ्टर 1000 सेकेंड्स वो 3 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के। तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आएगा दैट इज पी, हम जानते हैं कि जो फाइनल 1000 सेकेंड के बाद जो टोटल प्रेशर आएगा दैट इज पी माइनस एक्स आफ्टर 1000 सेकेंड्स, ठीक है। तो p माइनस एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल्स टू 3p। यही हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो यहाँ पे फाइनल प्रेशर है आफ्टर 1000 सेकेंड इज 3 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर p था, तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे p प्लस एन माइनस 1 एक्स इज इक्वल्स टू 3p, दैट इज n माइनस 1 x इज इक्वल्स टू कितना, 2p। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम फाइनली क्या कर लेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें वैल्यू लगाएंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज टाइम, फॉर्मूला ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि जो टाइम का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दैट इज t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, दैट इज रेट कांस्टेंट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं क्योंकि ये एक गैसेस रिएक्शन है। जो टाइम है वो 1000 सेकेंड्स दिया हुआ है 2.303, और जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी 6.93 इंटू 10 टू द पावर -4 लॉग इनिशियल प्रेशर इज p जो हम जानते हैं, और फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, p माइनस एक्स। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज 0.3 इज इक्वल्स टू लॉग p बाई p माइनस एक्स। अब हम जानते हैं कि जो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हम जानते हैं 0.3 का जो एंटी लॉग आता है दैट इज इक्वल्स टू 2, तो हम लिखेंगे 2 इज इक्वल्स टू p बाई p माइनस एक्स। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो फाइनली जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी दैट इज p बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस वैल्यू को x को हम लोग अगर इसको इक्वेशन में पुट करें जो कि हमने इनिशियली फाइंड आउट किया था, दैट इज इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो n माइनस 1 बाई p बाई 2 इज इक्वल्स टू 2p। तो ये p से p कट जाएगा और उसको उधर हम लेके जाएंगे तो n की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हमें मिला n इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज n is equals to 5. This is the answer of the question. Hope you understood it well. All the best.